हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है विदेशी विनिमय दर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या होती है उसकी डेफिनेशन, इस सबको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे विदेशी विनिमय का अर्थ क्या होता है, यानी कि विदेशी विनिमय मतलब क्या है। यहाँ पर विदेशी विनिमय दर नहीं है, खाली विदेशी विनिमय है। तो विदेशी विनिमय का मतलब होता है विदेशी मुद्रा, यानी कि कोई भी फॉरेन की करेंसी, जैसे कि यूरो हो गई या यूएस डॉलर हो गया या हमारे भारत में रुपया हो गया। अगर कोई बाहर का पर्सन है, यूएसए का है, तो उसके लिए रुपया विदेशी करेंसी हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे लिए तो देश की करेंसी है, लेकिन बाहर वालों के लिए वो विदेशी करेंसी है। इसी तरह से जो यूएस डॉलर वो हमारे लिए विदेशी करेंसी हो जाएगी। तो जो भी विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी करेंसी होती है, उसको विदेशी विनिमय बोलते हैं। अब बात आती है विनिमय दर क्या होता है, यानी कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसा कि हमें पता है, हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, जैसे कि आटा दाल चावल से लेकर चिप्स का पैकेट खरीदना है, कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है। तो हर चीज को खरीदने का एक फिक्स्ड रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट से आपको मार्कर ही खरीदना है, तो मार्कर खरीदने के लिए कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कि एक मार्कर 30 रुपए का है, एक पेन 5 रुपए का है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे एक चिप्स 5 रुपए की है, एक कोल्ड ड्रिंक जो छोटी वाली आती है वो 20 रुपए की है। तो ये जब खरीदते हैं हम, तो इनका एक फिक्स्ड रेट होता है, जिसके बदले में हम पैसा देते हैं और वो सामान ले लेते हैं। तो इसको ही हम विनिमय दर बोलते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सामान खरीदने के लिए हमें जितना पैसा देना पड़ेगा वो विनिमय दर हो जाता है। जैसे एक पेन खरीदने के लिए हमें 5 रुपए देने हैं, तब हमें वो पेन मिल जाएगा। तो 5 रुपए को हम बोलेंगे कि उस पेन की जो विनिमय दर है वो 5 रुपए है। इसी तरह से अगर कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है जो 20 रुपए की है, तो उसकी विनिमय दर हो जाएगी 20 रुपए, यानी कि जितने का वो सामान मिल रहा है, जिसके बदले में हम वो सामान खरीद सकते हैं, तो उसको विनिमय दर बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है कि वह दर जिस पर सामान खरीदा जाता है, यानी कि जितने रुपए हम देंगे उसके बदले में जो सामान लेंगे, उस दर को ही हम विनिमय दर कहते हैं। सेम ऐसे ही $1 खरीदने के लिए हमें 83 रुपीज 44 पैसे देने पड़ेंगे, तभी हम वहां से $1 खरीद सकते हैं। तो $1 के बदले में जितना पैसा दिया जाएगा, तो वो भी एक तरह से विनिमय दर को ही दिखाता है, यानी कि $1 कितने रुपए का है, $10 कितने रुपए के। $10 खरीदने के लिए हमें कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, तब वो हमें $10 देंगे। अगर इसको आप एग्जाम्पल को इनकी तरह याद करोगे, जैसे कोई सामान खरीदना है उसकी तरह, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे डॉलर को भी आप चिप्स की तरह लगा सकते हो, कि चिप्स खरीदने में हमें जितने पैसे देने हैं वो भी विनिमय दर को दिखा रहा है, डॉलर खरीदने में जितने पैसे देने वो भी विनिमय दर को दिखा रहा है। तो ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या होता है। विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है वह दर जिसके ऊपर हम विदेशी करेंसी को खरीदते हैं, यानी कि वह दर जिस पर विदेशी मुद्रा को खरीदा जाता है। जिस दर के ऊपर विदेशी मुद्रा खरीदी जाएगी, जैसे कि $1 खरीदने के लिए हमें 83 रुपीज चाहिए, तो ये दर को ही हम विदेशी विनिमय दर कहेंगे। तो यहाँ लिखा भी एग्जाम्पल, $1 खरीदने के लिए 83.44 पैसे देने पड़ते हैं। तो यह विदेशी विनिमय दर को बताता है कि $1 को खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत होती है। तो यही विदेशी विनिमय दर की परिभाषा है, यानी कि इसका मतलब है कि एक विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए कितने हमें अपने देश की करेंसी देनी पड़ेगी, हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, वो विदेशी विनिमय दर कहलाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। क्या आपको पेपर के अंदर आपको पता है, डेफिनेशन जब तक आप नहीं लिखोगे तो प्रॉपर मार्क्स नहीं दिए जाते। कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, पहले उसका मीनिंग लिखना, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन लिख कर आना। अब डेफिनेशन है इसकी, वह दर जिस पर विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए घरेलू मुद्रा को दिया जाता है या घरेलू मुद्रा को बदला जाता है, वह दर विदेशी विनिमय दर कहलाती है। जैसे $1 खरीदने के लिए हम अपने देश के कितने रुपए दे रहे हैं, अपने देश के कितने रुपए बदल रहे हैं, उसको विदेशी विनिमय दर कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो, वह दर जिस पर विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए घरेलू मुद्रा को दिया जाता है। अब विदेशी मुद्रा का आप एग्जाम्पल लगा लो, यूएस डॉलर को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो वो विदेशी विनिमय दर कहलाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। यहाँ पर हमारे छोटा सा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने इसके मीनिंग को, डेफिनेशन को समझा है। अब इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।